इंसान और जन्नत में शादी ब्याह के वाकयात। एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास उसकी शादी का पैगाम भेजा। उसने कहा, मुझे पसंद नहीं कि मैं उसे हराम तरीका पर इस्तेमाल करूं। चुनांचे हमने लड़की को इससे बया दिया। इसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा, तुम लोग क्या चीज हो? इसने कहा, तुम जैसी मखलूक हैं, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा, क्या तुम में भी ये मजहबी इख्तिलाफात हैं? इसने कहा, हाँ, हम में हर तरह के लोग हैं, कदरिये भी, शिया भी और मर्तबा भी। हमने कहा, तुम्हारा किस जमात से ताल्लुक है? इसने कहा, मरहबा है। अहमद बिन सुलेमान अल-तजाद अपनी किताब अल-अमाली में आमिश से रिवायत करते हैं। इन्होंने कहा कि एक जिन ने हमारी किसी लड़की से शादी का पैगाम दिया। मैंने इससे कहा, तुम्हारी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? इसने कहा, चावल। मैंने उसको चावल दिया। मैं देख रहा था कि लुक़मा ऊपर उठता है मगर कोई नजर नहीं आता। मैंने कहा, क्या तुम लोगों में भी हमारी तरह जमाते हैं? इसने कहा, हाँ, जो सबसे बुरे हैं। अब्बू यूसुफ अल-सरूची से मरवी है कि मदीना में एक औरत एक आदमी के पास आई और इससे कहा, हम लोगों ने तुम्हारे करीब पड़ाव डाला है, तुम मुझसे शादी कर लो। रावी कहते हैं कि आदमी ने इससे शादी कर ली। फिर वो इसके पास आई और कहने लगी, अब हम जा रहे हैं, तुम मुझे तलाक दे दो। वो रोजाना रात को उसके पास औरत के रूप में आती थी। रावी कहते हैं कि वो आदमी मदीना के किसी रास्ता से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि ये औरत वो अमला उठाकर खा रही है जो गल्ला वालों की बोरियों में से गिर गया था। आदमी ने इससे कहा, क्या ये तुम्हें पसंद है? औरत ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और आदमी की तरफ आंख उठाकर कहा, तुमने मुझे किस आंख से देखा है? इसने कहा, इस आंख से। औरत ने अपनी उंगली का इशारा किया और आदमी की आंख बह पड़ी। काजी जलालुद्दीन अहमद बिन काजी हुसामुद्दीन राजी, अल्लाह ताला उनको गरिक रहमत करे, कहते हैं कि मशरिक से अपने घर वालों को लाने के लिए मेरे वालिद ने सफर किया। कुछ दूर चलने के बाद हम लोगों को बारिश की वजह से एक गार में सोना पड़ा। मेरे साथ पूरी एक जमात थी। अभी मैं सोया ही था कि किसी के अटकने की आवाज आई। मैं बेदार हुआ तो वहाँ एक औरत थी जिसके एक आंख थी और वो लंबाई में फटी हुई थी। मैं सहम गया। औरत ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम मेरी एक चाँद जैसी लड़की से शादी कर लो। मैं समा हुआ था ही मैंने कहा, अल्लाह ताला के इख्तियार पर है। फिर मैंने कुछ लोगों को आते हुए देखा। वो लोग पहली औरत की तरह थे। इनकी आंखें लंबाई में फटी हुई थीं। इनमें कुछ काजी और कुछ गवाह थे। काजी ने खुतबा निकाह पढ़कर निकाह कर दिया और मैंने कबूल कर लिया। वो लोग चले गए। फिर वो औरत अपने साथ एक खूबसूरत लड़की लेकर आई मगर इसकी भी आंख इसकी अपनी मां की तरह थी और इसको मेरे पास छोड़कर चली गई। मेरा खौफ बढ़ गया। मैंने अपने साथियों को बेदार करने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए लेकिन कोई भी उठने का नाम ना लेता था। आखिरकार मैं अल्लाह से दुआ व क्रिया वाउजारी करने लगा। फिर कूच करने का वक्त हुआ और हम रवाना हो गए लेकिन वो लड़की बराबर मेरे साथ लगी रही। उसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वो औरत आई और मुझसे कहने लगी, क्या है, तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं? शायद तुम उसे छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ, बखदा में बात है। उसने कहा, उसे तलाक दे दो। मैंने इसे तलाक दे दी और वो चली गई। इसके बाद मैंने उन दोनों को नहीं देखा। जिन्हों में इंसान और हैवान के भी बदलने की कुव्वत व सलाहियत मौजूद है। वो सांप, बिच्छू, ऊंट, गाय, बकरी, घोड़े, खच्चर, गधे और परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसान का रूप ही धार लेते हैं। जैसा कि जंग बदर के दिन शैतान मुशरिकीन के पास सराका बिन मालिक की शक्ल में आया था और उनसे मदद का वादा किया। के बारे में आयत नाज़िल हुई कि करो उस वक्त का जबकि शैतान ने उन लोगों के करतूत उनकी निगाहों में खौशनुमा बनाकर दिखाए थे और उनसे कहा था कि आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब दोनों फौजों की फिक्र हुई और शैतान ने फरिश्तों को आसमान से उतरते हुए देखा तो दम दबा कर भाग गया। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा कि मेरा तुम्हारा साथ नहीं, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते। मुझे खुदा से डर लगता है और खुदा बड़ी सख्त सजा देने वाला है। उसी तरह मरवे है कि वो एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था जबकि मुशरिकीन मक्का दारुल में नबी सीटीएम के मुतालिक मीटिंग कर रहे थे कि या आपको कत्ल किया जाए या जेल में डाला जाए या शहर से निकाल दिया जाए, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीन हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दें या कत्ल कर डालें या जलावतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। अलामत वाक़या, हजरत अब्बू हरीरा बैठ के साथ भी एक अजीब वाक़या हुआ जिसको बुखारी वगैरह ने रिवायत किया है। अब्बू हरीरा ही कहते हैं कि
रसूल अल्लाह अलैहि ने मुझे रमजान की ज़कात की निगरानी पर मामूर फरमाया। एक शख्स आया और ज़कात के गल्ला से लिप भर भर के लेने लगा। मैंने इसे पकड़ा और कहा, बखदा मैं तुम्हें रसूल अल्लाह इस्लाम के पास पकड़ कर ले जाऊंगा। इसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बाल बचे हैं, मुझे सख्त जरूरत है। अब्बू हरीरा कहते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नहीं टीम ने फरमाया, अब्बू हरीरा तुम्हारा रात वाला कैदी किया हवा। अब्बू हरीरा कहते हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इसने सख्त जरूरत और अपने बाल बच्चों का रोना रोया तो मुझे इस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने झूठ कहा, वो फिर आएगा। नबी मी पैमर के कहने की वजह से मुझे यकीन था कि वो फिर आएगा। मैं उसकी घात में बैठा रहा, वो फिर आया और लिप भर भर कर गल्ला लेने लगा। मैंने इसे पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह के पास पकड़ कर ले चलता हूँ। उसने कहा, ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, मेरे बाल बचे हैं, दोबारा नहीं आऊंगा। मैं रहम आया और मैंने छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अब्बू हरीरा तुम्हारा कैदी किया हवा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इसने सख्त मजबूरी और बाल बच्चों का वासिता दिया तो मुझे रहम आ गया और मैंने छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने झूठ कहा, वो फिर आएगा। मैं तीसरी मर्तबा इसकी घात में बैठ गया, वो फिर आकर गल्ला में से लेने लगा। मैंने इसे पकड़ा और कहा, अब तो मैं तुम्हें रसूल अल्लाह अलैहि के पास जरूर ले जाऊंगा। ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है, तुम हमेशा कहते हो कि अब नहीं आऊंगा, फिर आ जाते हो। उसने कहा, छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें फायदा देगा। मैंने कहा, वो कौन से कलमात हैं? इसने कहा, जब तुम बिस्तर पर सोने चलो तो आयत अल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल पूरी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं फटकेगा। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी सलीम ने फरमाया, तुम्हारा रात वाला कैदी किया हवा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, उसने कहा कि वो मुझे ऐसे कलमात सिखा देगा जिनसे अल्लाह मुझे फायदा देगा। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, वो कौन से कलमात हैं? मैंने कहा, उसने कहा कि जब तुम बिस्तर पर सोने चलो तो शुरू से आखिर तक पूरी आयत अल कुर्सी पढ़ लो। इसने ये भी कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज होगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आए। सहाबा किराम को अच्छी चीजों की बहुत ख्वाहिश हुआ करती थी। नबी सलीम ने फरमाया, उसने बीच कहा, मगर वो खुद छूटा है। अब्बू हरीरा कहा, तुम्हें मालूम है 3 रातों से तुम किससे बातें कर रहे हो? अब्बू हरीरा ने कहा, नहीं नहीं। में हमने फरमाया, वो शैतान था। इससे मालूम हुआ कि ये शैतान इंसान की शक्ल में आया था। काजी अब्बू याली कहते हैं कि जिन्हों में इतनी ताकत और सलाहियत नहीं कि वो खुद अपनी खलकत बदल कर दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले, बल्कि ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलमात और अफ़ाल सिखाए हों जिनको बोलने और करने से अल्लाह ताला उनको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल देता हो। लिहाजा यूं कहा जाए कि जन्नत अपनी शक्ल बदलने पर इस मानी में कादिर हैं कि वो ऐसे कलमात अदा कर सकते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला इन्हें अपनी असली शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल देता है। ये बात कि वो खुद अपनी जात बदल लेते हैं मुहाल है, इसलिए कि जात का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब जिस्मानी ढांचा और साख्त को तोड़कर तमाम अज़ा बदन को अलग अलग कर दिया जाए, और जब जिस्मानी ढांचा ही टूट कर बिखर गया तो जिंदगी कहाँ रही? जो काम होना था वो कैसे होगा? इसकी जात एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होगी? फरिश्तों के शक्ल बदलने के बारे में भी यही बात की जाएगा। काजी अब्बू याली कहते हैं कि जो ये बयान किया जाता है कि इब्लीस ने सराका बिन मालिक की शक्ल इख्तियार कर ली थी और जिब्रील वही कलब्बी की शक्ल में नमूदार हुए थे, नीज़ अल्लाह का ये कौल, फिलारुसलना इलियुहा रोहना फिल्तिमिस्सल्लाह बशरन सुइंदा, मरियम 17। इस हालत में हमने इस मरियम मियाशान के पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और वो इसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया। ये सब बातें इस पर महमूल की जाएंगी जो हमने अभी कहा कि अल्लाह ताला ने उसे एक कलिमा की कुदरत बख्शी जिसे उसने अदा किया तो अल्लाह ने उसे अपनी हकीकी शक्ल से शक्ल में बदल दिया। अबू बकर बिन अबी अल्निया ने मकायद शैतान में बसीर बिन उमरू से रिवायत किया। वो कहते हैं कि हमने हजरत उमर के पास मुख्तलिफ रंग बदलने वाले जिनों का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि किसी में ये ताकत नहीं कि अल्लाह ने उसे जिस शक्ल पर बनाया है इससे बदल जाए, लेकिन जिस तरह तुम में जादूगर होते हैं उनमें भी होते हैं। अगर तुम्हें ऐसी चीज नजर आए तो अजान दे दो। अबदल्लाह बिन उबैद बिन उमैर से रिवायत है कि नबी मिटीएम से उन जिनों के बारे में पूछा गया जो मुख्तलिफ रंग बदलते हैं तो आपने फरमाया, ये जादूगर जिन होते हैं। साद बिन वकास से रिवायत है, वो कहते हैं कि रंग बदलने वाले शैतान को देखने पर हमें अजान का हुक्म दिया गया है।
मुजाहिद से मरवी है, वो कहते हैं कि मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता शैतान मेरे सामने इब्न अब्बास की शक्ल में नमूदार होता। वो कहते हैं कि मुझे इब्न अब्बास की बात याद आई, मैंने अपने पास एक चाकू रख लिया। जब शैतान मेरे सामने नमूदार हुआ तो मैंने इस पर ऐसा वार किया कि वो जख्मी होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, फिर वो मुझे नजर नहीं आया। अती कहते हैं कि इब्न जुबैर ने एक आदमी देखा जिसकी लंबाई कोई 2 बालशत रही होगी, उसके जिस्म पर पालान के नीचे वाला कंबल था। इब्न जुबैर ने इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, अजब। इब्न जुबैर ने कहा, अरब का क्या होता है? इसने कहा, जिनों में से एक शख्स। इब्न जुबैर ने इसके सर पर एक लाठी रसीद की और वो गायब हो गया। बहतीरे लोगों ने कहा कि फरिश्तों और जिनों के बारे में जो ये कहा जाता है कि उनमें दूसरी शक्लें इख्तियार करने की सलाहियत है, इसका मतलब ये होता है कि उनमें इस बात की सलाहियत है कि वो कुव्वत मुतखिला को इस तरह कर दें जिससे सूरत अपनी हकीकत से बदली हुई नजर आए और देखने वाले को ज़हनी तौर पर यह महसूस हो कि जिस चीज को वो देख रहा है वो कोई फरिश्ता या शैतान है, हालांकि ये महज ख्याल वो एतकाद है जो अल्लाह ताला की तरफ से देखने वाले के इंसान के करने पर हो जाता है। ये बात कि कोई हकीकत में अपनी शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाए मुहाल है। ऐन ख्याल असद वाओ मुहाल असद वाओ जिनों। हम पहले कह चुके हैं कि मुतज़िला का मसलक ये है कि जन्नात लतीफ जिस्मों का नाम है, उनकी लताकत की वजह से हम इन्हें नहीं देख सकते। मुतज़िला के नज़दीक ये मुमकिन है कि अल्लाह ने जिनों के जिस्मों को नबिया के ज़माना में कसीफ और मजबूत कर दिया हो, नबिया के ज़माना के अलावा दूसरे ज़माना में ऐसा न हुआ हो। काजी अब्दुल जब्बार कहते हैं कि इसकी दलील अल्लाह का वो फरमान है जो हजरत सुलेमान बिन दाऊद आलमी आशाम के किस्सा में वारिद हुआ है, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान मैशाम के लिए जिनों को कसीफ कर दिया था, यहाँ तक कि लोग उनको देख लेते थे और उनको इतना मजबूत और ताकतवर बना दिया था कि वो हजरत सुलेमान मिलान के मशक्कत तलक काम करते ऊंची ऊंची इमारतें, मुजतमे, बड़े बड़े हौस और अपनी जगह से न हटने वाली भारी देह बनाते थे। जिनों को जंजीरों में भी जकड़ दिया जाता था, जबकि जंजीरों में सिर्फ कसीफ जिस्म ही जकड़ा जा सकता है। काजी अबद अल जब्बार इसके बाद कहते हैं कि नबियों के ज़माना के अलावा अल्लाह ताला का जिनों को मजबूत बनाना और उनको कसीफ जिस्म देना गैर जायज़ है, इसलिए कि इससे निज़ाम फितरत की खिलाफ वर्जी होगी। अब्बू अल कासिम बिन इसाकर अपनी किताब मुस्बब अल-ज़ात फ़ी इरशाद में रकम तराज हैं कि जिन लोगों की गवाही गैर मकबूल और जिनकी सकाहत गैर मुतबिर है, उनमें वो शख्स भी शामिल है जो ये कहे कि वो जिनों को अपनी आंखों से देखता है और ये दावा करे कि उनमें से कुछ लोग उसके दोस्त भी हैं। इमाम शाफई का कौल है कि जो शख्स जिनों को देखने का दावा करे इसकी गवाही बातिल है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी किताब में कहता है, इन्हु यराकुम हा कबैलुहु मिन्हु हैयुसु ला तरनहुम। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। अलामत वाक़े जन्नात सांप की शक्ल बदल कर लोगों के सामने आते हैं, इसलिए नहीं इस्लाम ने घरों में रहने वाले जन्नात को कत्ल करने से मना फरमाया है। ऐसा ना हो कि ये मकतूल कोई मुसलमान जिन हो। सही मुस्लिम में अब्बू सईद खदरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी मीम ने फरमाया, मदीना में जिनों की एक जमात है जो मुसलमान हो चुकी है, जो शख्स उनमें से किसी को देखे 3 मर्तबा उसे निकलने के लिए किए, अगर इसके बाद नजर आए तो उसे कत्ल कर दे, इसलिए कि वो शैतान ने है। अलामत वाक़े एक सहाबी ने घरों में रहने वाले किसी सांप को नकल कर दिया था, उसमें उनकी मौत हो गई। मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया कि अब्बू साहब अब्बू सईद खदरी से मुलाकात के लिए उनके घर आए। उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे। अब्बू साहब कहते हैं कि मैं इस इंतजार में बैठ गया कि वो नमाज खत्म कर लें। इतने में मुझे घर के एक कोशा में रखी खजूर की सूखी शाखों में हरकत महसूस हुई। देखा तो वहाँ एक सांप था। मैं इसको मारने के लिए बढ़ा तो अब्बू सईद खदरी ने इशारा से बैठ रहने के लिए कहा। मैं बैठ गया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो घर के एक कमरा की तरफ इशारा करके कहा, इस कमरा को देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा, इसमें एक जवान रहता था जिसकी नई नई शादी हुई थी। अब्बू सईद खदरी ने कहा, हम लोग नबी सलाम के साथ खंदक खोदने निकले। वो नौजवान रोजाना तो खाको नबी मिली काम से इजाजत लेकर अपने घर जाता था। एक दिन उसने इजाजत ली। नबी ने इससे फरमाया, अपना हथियार साथ में रख लो, मैं तुम्हारे सिलसिले में बनो करीजा से मुतमईन नहीं हूँ। जवान ने अपना हथियार साथ ले लिया। फिर घर आया तो देखा कि उसकी बीवी 2 दरवाजों के बीच में खड़ी है। जो उनको को गैरत आई और वो अपनी बीवी को मार डालने के लिए नेजा लेकर अब पका औरत कहा, नेजा मत निकालो, पहले घर में जाकर देखो मैं क्यों निकली हूँ। वो घर में गया तो देखा कि एक बड़ा सांप बिस्तर पर कनडली मारे बैठा है। इसने सांप पर नेजा से हमला किया और उसे नेजा में लपेट कर बाहर ले आया। इसमें सांप ने जो उनको डस लिया। मालूम नहीं दोनों में से पहले कौन मरा, या सांप या वो जवान। अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि हम लोग नबी सलाम के पास आए और आपसे ये माजरा बयान किया और आपसे दरख्वास्त की कि अल्लाह से दुआ कर दे जाए कि वो जिंदा हो जाए। आपने फरमाया,
अपने साथी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। फिर फरमाया, मदीना में कुछ जनात रहते हैं जो इस्लाम ला चुके हैं, अगर तुम लोग इनमें से किसी को देखो तो 3 दिन तक इसे निकलने का कहो, इसके बाद नजर आए तो मार डालो, इसलिए कि वो शैतान है। हुक्म यानी इन हैवानात को कत्ल करने की ममानत सांप के साथ मखसूस है, दूसरे हैवान के लिए नहीं। हर सांप को मारने का हुक्म नहीं है, बल्कि सिर्फ घरों में नजर आने वालों को, घर से बाहर जो सांप नजर आए उनको मार डालने का हुक्म है। घरों में रहने वाले सांप नजर आए तो हम इन्हें निकलने के लिए कहेंगे, यानी यूं कहीं, तुम्हें अल्लाह की कसम है इस घर से निकल जाओ और हमें अपनी शरारत से महफूज रखो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर वो 3 दिन के बाद नजर आए तो मार डालना चाहिए। 3 दिन के बाद उसको मारने की वजह यह है कि हमें ये यकीन हो चुका होगा कि वो मुसलमान जिन नहीं है, अगर वो वही होता तो घर छोड़ देता। अगर वो हकीकी अजदहा या काफिर और सरकश जिन हो तो कत्ल का मुस्तहिक है, इसलिए कि घर वालों को इससे तकलीफ और दहशत होती है। ये घर में रहने वाले सांपों में एक कसम ऐसी भी है जिनको बगैर पूछे कत्ल कर दिया जाएगा। सही बुखारी में अबू लबाबा से मरवी है कि नबी मीम ने फरमाया, सांपों को कत्ल ना करो, मगर जो छोटा या जहरीला हो उसे मार डालो, क्योंकि इस से हमल साकित और बसारत खत्म हो जाती है। क्या तमाम सांप जिनों में से हैं या कुछ? नबी सिटीएम फरमाते हैं, जिस तरह बंदर और सुवर बनी इसराइल की बिगड़ी हुई शक्ल है, सांप भी जिनों की मसखा शुदा सूरत है। इसको तबरानी और अबू शेख ने अल-अज़मता में सही सनद के साथ बयान किया। मुलाहजा हो।